चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। अमीर और गरीब सोच में आखिर असली फर्क होता क्या है? और ये बात सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है, उस सोच की है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को एक शक्ल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे अपनी दौलत बढ़ाते चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? और सच कहूं तो असली खेल यहीं पर है। असल फर्क बैंक अकाउंट में कितने जीरो हैं उसमें नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में जो सोच है उसमें है। कामयाबी की नींव पैसों से नहीं, बल्कि एक खास किस्म के माइंडसेट से बनती है। तो ठीक है, इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले एक पहलू को देखते हैं। आखिर ये गरीब सोच, ये पुअर माइंडसेट है क्या चीज, और ये काम कैसे करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच है जो कमी और डर के इर्द गिर्द घूमती है। इस सोच के हिसाब से पैसा एक बहुत ही लिमिटेड चीज है, जिसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए प्राथमिकता पैसा बनाने से ज्यादा जो थोड़ा बहुत है उसे बचाने पर होती है। अब देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये कितनी आम है। हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही मन में ये बात आती है, नए मौके दिखने बंद हो जाते हैं। एक सेफ जॉब की तलाश हमें एक कंफर्ट जोन में फंसा देती है, जहां ग्रोथ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक तरह से डिफेंसिव गेम खेलने जैसा है। और देखिए, इसका नतीजा भी फिर सीधा साधा ही होता है। जब कोई सिर्फ सिक्योरिटी ही ढूंढता रहेगा और रिस्क लेने से बचेगा, तो जाहिर है उसकी इनकम भी एक दायरे में बंद कर रह जाएगी। बड़ा फायदा तो तब तक नहीं मिल सकता जब तक बड़ा दांव लगाने की हिम्मत ना हो। तो ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि ये पहले वाले से एकदम अलग कैसे है। क्या है ये अमीर सोच? यहां आकर सारा नजरिया, पूरी सोच ही पलट जाती है। यहां कमी की नहीं बल्कि मौकों की बात होती है। डर की नहीं, अवसरों की बात होती है। ये सोच इस यकीन पर टिकी है कि पैसा कमाया जा सकता है, उससे बढ़ाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, उससे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। और यही यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब सिर्फ एक नौकरी करके सैलरी लेना नहीं है। इसका असली मतलब है ऐसे सिस्टम्स और एसेट्स बनाना जो तब भी इनकम देते रहें जब कोई एक्टिवली काम ना भी कर रहा हो। एक चीज पर गौर कीजिए, ये सारे विचार सवाल पूछते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए सवाल हैं। मैं कैसे सीख सकता हूं, या मैं कैसे बना सकता हूं? ये सोच हमेशा ग्रोथ और सॉल्यूशन खोजने पर टिकी होती है। यहां रिस्क कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक जरिया है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। इन दोनों सोच के बीच एक ऐसा बुनियादी फर्क है जो वक्त के साथ जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। यहां फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ गरीब सोच पैसे को ऐसी चीज मानती है जो बस हाथ से निकल जाती है, बिलों में, जरूरतों पर, इच्छाओं पर। सारा ध्यान हमेशा बाहर जाते हुए पैसे पर होता है। दूसरी तरफ अमीर सोच पैसे को एक बीज की तरह दिखती है, जिसे बोया जा सकता है। सारा ध्यान एसेट्स बनाने पर होता है, मतलब ऐसी चीजें खरीदने पर जो भविष्य में और पैसा कमा कर दें। और पता है, यही वो छोटी सी बात है जो सारा खेल बदल देती है। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये तो हर महीने, हर साल लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। खर्च करने और इन्वेस्ट करने का ये छोटा सा चुनाव वक्त के साथ कंपाउंड होता जाता है, और आखिर में दोनों की फाइनेंशियल हालत में एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर देता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बात जो हमें समझनी है? आइए इसे एक आखिरी दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। बस यही तो है इस पूरी कहानी का सार। दौलत बनाना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ये बैंक अकाउंट में बदलाव से पहले सोच में बदलाव से शुरू होता है। पहले उस इंसान की तरह सोचना पड़ता है जो कोई बनना चाहता है। और आखिर में बस इतना ही कहना है कि सोच आखिर में एक चुनाव ही तो है। ये तय किया जा सकता है कि मौकों पर ध्यान देना है या मुश्किलों पर, ग्रोथ पर ध्यान देना है या ठहराव पर। और यही चुनाव किसी भी और चीज से ज्यादा किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य की दिशा